दमोह जिले के पथरिया में सोमवार की रात एक 8 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई है, जिसके विरोध में आज पथरिया को बंद रखा गया। साथ ही शराब की अवैध बिक्री पर रोक और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर संजय चौराहे पर जाम लगा दिया गया। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों से बात की और भरोसा दिया कि उनकी मांग पूरी की जाएगी। दरअसल सोमवार की रात करीब 9:30 बजे जब यहां की एक बच्ची चाट लेकर घर लौट रही थी, तभी एसबीआई की पुरानी गली के पास 2 अज्ञात लोगों ने उसे जबरन खींचने की कोशिश की थी। बच्ची ने साहस दिखाते हुए एक आरोपी के हाथ पर नाखून मारकर खुद को छुड़ाया और भागकर घर पहुंची। घटना की जानकारी मिलते ही पीड़िता के पिता मौके पर पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस स्थान पर घटना हुई उसके पास अवैध रूप से शराब की बिक्री होती है। उन्होंने समाज के अन्य लोगों को भी सूचित किया और पथरिया थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। जैसे ही यह खबर जैन समाज सहित अन्य समाज के लोगों तक पहुंची, पुलिस और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग होने लगी। एडिशनल एसपी संदीप मिश्रा भी मौके पर पहुंचे और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। स्थानीय लोगों ने घटना के पीछे नशे की भूमिका हुई, छोटी की बच्ची के साथ छेड़खानी हुई। ये मतलब ये ताबूत की आखिरी कील थी। पथरिया शहर में पूरी एनार्की है, लॉ ऑफ लेक ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ बच्चे को पता है कि पथरिया में कितने अपराध चल रहे हैं। सिर्फ पुलिस को नहीं मालूम पथरिया में अपराध का। यहाँ कानून व्यवस्था शून्य है, शून्य। अवैध शराब बिक रही है, अवैध टपरे रखे हुए हैं, देह व्यापार चल रहा है, जिसको कहते यहाँ पे कानून का कोई डर ही नहीं है किसी। आज जो था सब लोगों के सिर के ऊपर से पानी निकल गया, तो सभी लोगों ने निर्णय लिया सामूहिक रूप से पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था सुधरे। पथरिया में अवैध जो कार्य चल रहे हैं वो सारे बंद हों। कि 3 टप्परों पे शराब बिक रही है, मंदिरों के बाजू से आजकल टपरे रखे हुए हैं, वहाँ गांजा फूका जा रहा है। गांजा पीते हुए आप दिन में देख सकते, पुलिस को नहीं दिख रहा कि गांजा पे रहा। सब ये विरोध है, सब जनता में आक्रोश है। पथरिया थाना प्रभारी जो है वो अपने आप को एक समाज सेवी के रूप में दिखाते हैं, इसको लेकर आप क्या करेंगे? थाना प्रभारी महोदय खुद आके रोड पे देखें, इंडिविजुअल पूछें कि कितने अपराध चल रहे हैं। थाना प्रभारी महोदय खुद देखें आके। और ये जनता यहाँ जुड़ी है। व्यापारी तो भैया ऐसा है कि घर में भी कोई मर जाए तो बाजू के शटर खोल के बेचता रहता सामान। नगर बंद होना अपने आप में एक इस बात का गवाह है कि कितना अपराध शहर में हो रहा है। ये तो आत्ममंथन पुलिस खुद करे, प्रशासन करे आत्ममंथन। भाई सरकार की भावनाओं के विपरीत काम हो रहा पथरिया में। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार कह रही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, लेकिन हमें नहीं लगता पथरिया में कहीं ऐसा हो रहा। सरकार की मंशाओं के विपरीत ही काम हो रहा। अब इसमें यहाँ के स्थानीय नेता, पुलिस, प्रशासन सब मिलके बैठे और इस पर चिंतन करें और जनता को भैया एक शांति सौहार्दपूर्ण माहौल स्थापित करके दें। ये उनकी जिम्मेदारी भी है। और इस बात का लोगों ने वेतनमान भुगतान सब कर रही है, पुलिस टैक्स दे रही, जनता सब काम कर ही रही है। शाम को लगभग 9 बजे एक बच्ची चौराहे से अपने घर की ओर आ रही थी। उसी समय किसी अज्ञात व्यक्ति ने जो मुंह पे कपड़ा बांधे था, पुराने स्टेट बैंक के बाजू से आलोक चौधरी जी की दुकान के बाजू की कुलिया में अपहरण करके ले गया और उसके साथ झीमा झटकी की। किंतु वह बच्ची बहुत ही निपुण थी, तो झटका मटका मार के और झटका दे के और उसके छूट के वो भागी। एन कैन प्रकार जिसको उसको हाथ में और मुंह में जो उसके अपहरणकर्ता के नाखून वगैरह भी लगे हैं, जिसके विरोध में आज पूरे नगर ने रात में थाने पहुंच करके और रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पथरिया नगर में जो अवैध दारू, जुआ, सट्टा का कारोबार चल रहा है,
उसको बंद कराने के लिए, और जो अवैध वहाँ पे एक ढाबा खोला गया है और उस पुलिया में एक मांस की दुकान लगती है, दारू भी बिकती है, उसको हटाने के लिए आज पथरिया बंद का सभी सामाजिक संगठनों ने आह्वान किया है, जिससे पूरा नगर आज बंद है। हम इस घटना की पुरजोर निंदा करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि तत्काल इस पर कार्रवाई की जाए और जो इसमें घटना में संलिप्त हैं उनको पकड़ा जाए। मैं ये भी मांग करता हूं प्रशासन से, शासन से कि जब ये टीआई निष्क्रिय है, यहाँ पर ना कोई गश्त होती है, पूरे नगर में अपराधों की बाढ़ है, घर घर दारू बिक रही है, जब तक इनको नहीं हटाया जाएगा हम चैन से नहीं बैठेंगे। जय हिंद, जय भारत। पथरिया अंतर्गत आज शाम की घटना है। लगभग 9 बजे एक 10 साल की नाबालिग लड़की बाजार से अपने घर की तरफ जा रही थी। इसी बीच में उसके द्वारा बताया गया है कि एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसका हाथ पकड़ के उसको गली की तरफ खींचा गया था और बच्ची ने साहस दिखाते हुए उससे हाथ छुड़ा के अपने घर भाग गई थी और पिता को अपनी पूरी ये घटना बताई। इस संबंध में थाने में एफआईआर दर्ज की गई है और व्यक्ति को ढूंढने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। सर, जैन समाज के द्वारा कई आरोप लगाए गए हैं, सर क्या है? जैन समाज द्वारा आज थाने में आए थे और इसी संबंध में सभी ने पुलिस के प्रति आक्रोश जताया था, तो उसमें लगातार कार्रवाई की जा रही है और व्यक्ति को जल्द से जल्द आरोपी को ढूंढ के वैधानिक कार्रवाई की। सर, कल बाजार बंदी की बात हो रही है सर, तो इसी संबंध में इन्होंने एक आवेदन भी दिया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, नहीं तो बाजार बंद किया जाएगा। तो उनको आश्वासन दिया गया है कि इसमें वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संज्ञान लिया गया है और टीम गठित करके लगातार सभी कैमरे और सबसे पूछताछ की जा रही है और जल्द से जल्द इसमें आरोपी को दस्तयाब करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हमारे नगर की बेटी के साथ में एक दुर्घटना हुई है और ये पूरी तरीके से पुलिस की नाकामी और प्रशासन का फेल्योर है। आप सभी जानते हैं कि जब भ्रष्टाचार चरम पर हो और पुलिस की मिली भगत हो तभी अपराध इतनी गति से पनप रहे हैं और पुलिस व्यवस्था शून्य है, प्रशासन का भी जो हस्तक्षेप है वो शून्य है और देख रहे हैं लोगों में भारी आक्रोश है। अभी तक पथरिया नगर जो एक शांति का टापू था, इस तरह की घटना होना ये अपने आप में एक सिग्नल है। अभी तक हम लोग सिर्फ बाहर के खबरों के पढ़ रहे थे, आज ये हमारे नगर में हुई है। आज ये पहली घटना जो होने वाली थी नहीं हुई, लेकिन आगे की भी इस तरह से जो अवैध शराब और भी जो गैर कानूनी गतिविधियां शहर में चल रही हैं, उसके लिए प्रशासन को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए और पुलिस की जो व्यवस्था है सिर्फ पेट्रोलिंग लेके अपनी कार से इधर से उधर तक घूमने तक नहीं होनी चाहिए। सख्त कदम उठाना चाहिए, लोगों को दिखना चाहिए, लोगों में विश्वास जगना चाहिए, जनता को मालूम होना चाहिए कि हाँ पुलिस कुछ कर रही है। सिर्फ दिखाने के लिए आप कार से चौराहे से यहाँ तक नहीं जा सकते। थाना प्रभारी जो है अपने सोशल मीडिया पर एक प्रकार से समाज सेवी की छवि बनाते हैं और आम लोगों की छवि की सेवाएं करते हुए नजर आते हैं, इसको लेकर आप क्या कहें? जी, थाने प्रभारी की जो आप कह रहे हैं सोशल मीडिया छवि बना रहे हैं, छवि लोगों के दिल में होनी चाहिए, दिमाग में होनी चाहिए, लोगों के मन से मुंह से निकलनी चाहिए कि थाने प्रभारी जी काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे छवि बनाने से जनता में विश्वास नहीं जागने वाला, लोगों के अंदर विश्वास पैदा होना चाहिए, महिलाओं में, बच्चों में, हर एक में विश्वास होना चाहिए कि नहीं हमारे इस नगर में सुरक्षा है और पुलिस की हमें संरक्षण है। पुलिस ऐसा लगना चाहिए कि हम एक सुरक्षित नगर में रह रहे हैं। तो क्या अपन एक इसको प्रोपेगेंडा कह सकते हैं इस चीज का जो सोशल मीडिया पर छवि बनी हुई है थाना प्रभारी? जी बिल्कुल, दिखावा कह सकते हैं, छलावा है, बिल्कुल है। सोशल मीडिया से क्या होने वाला है? सोशल मीडिया एक अपने आप में क्या बोलना चाहिए कि काल्पनिक वो है, लोगों की रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है जो ये आज पब्लिक इकट्ठी हुई है, ये जमीन रियलिटी है। यदि उनकी जैसे सोशल मीडिया पे इमेज दिखा रहे हैं, यदि असली में होती तो ये पब्लिक क्यों इकट्ठी होती? एक एफआईआर कराने के लिए हमें राजनीतिक हस्तक्षेप करवाना पड़ता है। थाने किस लिए खुले हैं? सरकार बोल रही है कि आपको ई गवर्नेंस की सुविधा है, इंटरनेट से आप एफआईआर कर सकते हो और एक हमारे लिए एक एप्लीकेशन देने के लिए एफआईआर करने के लिए राजनीतिक हस्तक्षेप करवाना पड़ता है। तो ये कैसी व्यवस्था हुई?